हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन में हमने देख लिया है प्रोनाउन के पहले प्रकार को जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। आज हम देखेंगे प्रोनाउन के दूसरे प्रकार को जिसका नाम है पोसेसिव प्रोनाउन। तो आइए जान लेते हैं पोसेसिव प्रोनाउन क्या है। पोसेसिव बना है पोसेसन से और पोसेसिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम, तो जैसा इसका हिंदी में नाम है वैसा ही इसका काम है। मतलब ये वाक्य में किसी संज्ञा के साथ अपना संबंध या अधिकार का बोध कराता है, इसलिए इसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ऐसे हिंदी में हम बोलेंगे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग अधिकार या संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे हम अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसे इंग्लिश में हम डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू शो पोसेशन और रिलेशन दैट इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच इज यूज टू शो पोसेसन और रिलेशन। पोसेसन का मतलब होता है अधिकार और रिलेशन का मतलब संबंध। तो मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग ये दिखाने के लिए किया जाता है, अधिकार या संबंध दिखाने के लिए किया जाता है या बताने के लिए किया जाता है, उसे ही हम कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव प्रोनाउन का सीधा संबंध है संज्ञा के साथ, या तो अपना संबंध बता रहा होगा या अपना अधिकार बता रहा होगा। तो इसे एग्जाम्पल के द्वारा हम अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए कहता है दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। तो यहाँ पे जो है पेन संज्ञा है, नाउन है, और पेन है मगर किसकी? माइन, मेरी। तो माइन जो है वो पेन पे अपना अधिकार बोध करा रहा है या अपना संबंध बता रहा है, इसलिए माइन जो होगा वो पोसेसिव प्रोनाउन होगा। तो आप देख सकते हैं संज्ञा के साथ अपना क्या कर रहा है, ये अधिकार को बता रहा है। दीज बुक्स आर आवर्स, ये किताबें हमारी हैं। किताबें तो हैं मगर किसकी? हमारी। तो आवर्स भी क्या कर रहा है? नाउन के साथ अपना संबंध बता रहा है। दोज कार्स आर देयर, तो वो गाड़ियाँ उनकी है। तो गाड़ियाँ किसकी हैं? उनकी। तो यहाँ पे देखिए उनका, मेरा, हमारा, ये सभी आ रही हैं। ये क्या करता है? किसी संज्ञा के साथ आकर के अपना संबंध या उसके साथ अपना अधिकार बताने का काम करता है। तो देयर्स भी जो हो जाएगा वो संज्ञा के साथ संबंध बता रहा है, इसलिए देयर्स भी क्या होगा? पोसेसिव प्रोनाउन। उसी तरह से यहाँ पे देखिए दिस रिंग इज हर्स, ये अंगूठी किसकी है? उसकी है। तो यहाँ पे उसकी भी है जिसका संबंध रिंग के साथ है। दैट पेन इज योर्स, वह कलम तुम्हारी है। तो वह कलम तुम्हारी है, कौन सी कलम? वह कलम। तो यहाँ पे देखिए योर्स, कलम है किसकी? तुम्हारी। तो यहाँ पे तुम्हारी जो है वो पेन के साथ अपना अधिकार बता रहा है। दैट दिस कैप इज हिज, मतलब यह टोपी किसकी है? उसकी है। तो यहाँ कैप पे भी हिज जो है क्या कर रहा है? अधिकार बताने का काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि माइन, आवर्स, देयर्स, हर्स, योर्स, हिज, ये सभी जितने भी वाक्य में आए हैं वो किसी न किसी संज्ञा के साथ अपना अधिकार बताने का काम कर रहे हैं या संबंध जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए माइन, आवर्स, देयर्स, हर्स, योर्स, हिज, ये सभी के सभी क्या होंगे? पोसेसिव प्रोनाउन होंगे। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जब भी माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स, इट्स, ये सब जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वाक्य के अंत में आते हैं और इनके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। अधिकांश वाक्यों में ये वाक्य के अंत में प्रयोग किए जाते हैं और इनके बाद नाउन नहीं आता है, बल्कि नाउन इनके पहले आता है, इनके बाद नहीं आता है। तो आप समझ जाएंगे कि किसी वाक्य में यदि आपको इस तरह से दिखे वाक्य के अंत में नाउन के बाद, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। इसकी संख्या निश्चित है, माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर्स। आगे देख लेते हैं। लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि पर्सनल प्रोनाउन के 3 केस होते हैं, जिसमें से नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस को हमने पर्सनल प्रोनाउन में देख लिया था। पर्सनल प्रोनाउन का एक और केस होता है पोसेसिव केस। पोसेसिव का मतलब ही होता है अधिकार। तो जब पर्सनल प्रोनाउन पोसेसिव केस में होता है तब उसको कुछ और नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ही पोसेसिव केस में चला जाता है तो उसे हम कहते हैं वो क्या है? उस समय वो पोसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। तो आप इन दोनों नाउन से वाकिफ़ हो चुके हैं। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या है आपको लास्ट क्लास में बताया गया है पर्सनल प्रोनाउन में। यदि आपने पर्सनल प्रोनाउन के वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लें ताकि आपको प्रोनाउन अच्छे से समझ में आए। और इंग्लिश के जितने भी ग्रामर के टॉपिक शुरू से पढ़ाए जा रहे हैं उसे भी आप देखें ताकि आपको अच्छे से इंग्लिश समझ में आए। बेसिक्स पढ़ाए जा रहे हैं अभी। तो ये तो थी नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस की बात, और इन दोनों को रखा गया पर्सनल प्रोनाउन में। अब इसका एक और केस है पोसेसिव, जो कि अधिकार बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें ना पोसेसिव केस में जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो 2 रूपों में बदलते हैं। तो हमें ध्यान देना इस पे ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इसे हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव वाले टॉपिक में। प्रोनाउन के बाद हम एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं, तो एडजेक्टिव में इसके बारे में बात करेंगे कि ये ध्यान रहे कि ये पोसेसिव प्रोनाउन नहीं है।
ये जितने भी दिख रहे हैं माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर्स। अब देखिए यहाँ पे इट्स और देयर्स दोनों में है, तो ये इट्स देयर के बाद ना नाउन आएगा। अगर नाउन आएगा तो समझ जाइए कि वो क्या है, वो नाउन आ गया इसके बाद तो वो पोसेसिव प्रोनाउन नहीं है। और अगर पोसेसिव प्रोनाउन नहीं है और नाउन नहीं आया इनके बाद, ये लास्ट में है वाक्य के, तो वो क्या हो जाएंगे उस समय, पोसेसिव प्रोनाउन। तो माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, इट्स और देयर्स इनकी संख्या निश्चित है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब के सब पोसेसिव प्रोनाउन हैं जो कि वाक्य के अंत में प्रयोग किए जाते हैं। इनके बाद नाउन नहीं आता है और आप बहुत ही आसानी से छांट सकते हैं। अच्छा, वाक्य के अंत में आ गया, इसके बाद नाउन नहीं है तो समझ जाना कि वो क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। तो पोसेसिव प्रोनाउन का काम कुछ नहीं है, बस यही काम है उसका कि वो संज्ञा के बाद आता है और संज्ञा के साथ अपना अधिकार या संबंध जोड़ता है या बताता है, तो इसे ही कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। तो उम्मीद करते हैं कि आप पोसेसिव प्रोनाउन अच्छे से समझ रहे होंगे और इसी तरह से आगे हम जितने भी प्रोनाउन के और भी काइंड्स हैं उसे पढ़ेंगे। आप इसे आपको नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चन भी दिए जाएंगे जितने भी नाउन पढ़ाए जा रहे हैं उससे संबंधित, तो आप उसे बनाने का प्रयास करें। इससे आपका रिवीजन होगा, आप जानेंगे कि आप कितना समझ रहे हैं। ये ज़रूरी भी है कि हम पढ़ते हैं तो सवालों को बनाएं ताकि हम जानें कि हम कितना समझ रहे हैं। तो आप उन सवालों को बनाने का प्रयास करें। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, पूछें सवाल, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।